रजिया सुल्तान ने स्त्रियों की सल्तनत में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। जब रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी, उसके बाद में उन्होंने कुछ समय तक पर्दा में बैठी, क्योंकि उस समय जितने भी धार्मिक गुरु थे वो चाहते थे कि जो स्त्रियां हैं वो पर्दे में रहें। तो रजिया सुल्तान स्त्री होने के नाते पर्दे में थी, लेकिन रजिया ने कुछ समय बाद पर्दा हटा दिया। वो यह कहकर पर्दा हटाया कि जो सुल्तान होता है वो धरती पर खुदा की परछाई के रूप में होता है, और जो खुदा होता है उसके सामने स्त्री और मर्द जो होते हैं वो समान होते हैं। चूँकि खुदा के सामने जनता या खुदा के सामने सुल्तान जो है वो कोई भी पर्दे में नहीं रहता है, इसलिए सुल्तान जनता के सामने किसी भी पर्दे में नहीं रह सकता। अतः उन्होंने पर्दा हटा दिया। जब उन्होंने पर्दा हटाया तो जो तुर्कान चहलगामी थे और जो उलेमा थे और जो धार्मिक गुरु थे उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने रजिया को गद्दी से हटाने की और उनको जान से मारने की कोशिश शुरू कर दी। रजिया को हटाने का एक और कारण था, या उनके खिलाफ जो षड्यंत्र किया गया था उसका करने का एक और कारण था कि रजिया को एक जमालुद्दीन याकूत नाम के हबशी से बहुत मोहब्बत थी। जमालुद्दीन याकूत बहुत ताकतवर योद्धा थे और वो रजिया सुल्तान के रक्षक के रूप में भी काम करते हैं। कुछ समय वो इल्तुतमिश के रक्षक थे और रजिया को उनसे एक तरफा रजिया सुल्तान को याकूत से एक तरफा मोहब्बत थी। तो जब रजिया ने अमीर ए आखूर की उपाधि जमालुद्दीन याकूत को प्रदान की, जो उपाधि केवल तुर्कान चहलगामी के 40 लोगों को ही दी जा सकती थी, और जमालुद्दीन याकूत तुर्कान चहलगामी के सदस्य नहीं थे, फिर भी उनको यह उपाधि दी गई। इस वजह से रजिया सुल्तान को सुल्तान की गद्दी से हटाने का जिम्मा धार्मिक गुरुओं ने लिया और उनके खिलाफ षड्यंत्र किया। इसके बाद में रजिया युद्ध हार गई। रजिया सुल्तान को बाद में अल्तुनिया से भी प्यार हुआ और अल्तुनिया से शादी भी की। फिर अल्तुनिया के साथ मिलकर उन्होंने फिर से दिल्ली सल्तनत पर हमला किया, जिस युद्ध में रजिया सुल्तान की मृत्यु हो गई। रजिया सुल्तान की मृत्यु के विषय में भी दो बातें हैं कि रजिया सुल्तान को दिल्ली में दफनाया गया था कि राजस्थान में कहीं दफनाया गया, तो इस विषय में भी लेखक ने रोशनी डाली है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।